हेलो फ्रेंड्स, राय सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं मैं इग्नू एमबीए एमएमपीसी 15 के असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर, जिसमें मैं रिग्रेशन एनालिसिस को काफ़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि रिग्रेशन एनालिसिस जो टॉपिक है वो काफ़ी मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल टॉपिक है, बट मैं ट्राई करूंगा कि मिनिमम मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ करके आपको मैक्सिमम ये समझा सकूं, ताकि आपको रिग्रेशन एनालिसिस की फिलॉसफी समझ में आए ओवरऑल, और आप अपने असाइनमेंट में कुछ लिख सकें, और अगर रिटन एग्जाम में भी कुछ आता है तो इस पे लिख सकें, और ये कंटेंट थ्रू आउट द लाइफ आपको मेमोराइज रहे। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस, इन व्हाट वेज कैन मल्टीपल रिग्रेशन बी यूज्ड टू फोरकास्ट सम इंडस्ट्री सेल्स, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग रिग्रेशन एनालिसिस। तो सबसे पहले दोस्तों मैं रिग्रेशन को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन शुरू करने के पहले, रिग्रेशन एनालिसिस शुरू करने के पहले आपको रिग्रेशन वर्ड का मीनिंग क्लियर होगा तो आप इजीली इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रिग्रेशन से स्टार्ट करूंगा, देन मैं सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, दो टाइप्स होते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के, उसको एक्सप्लेन करूंगा और ये बताऊंगा कि इसका यूज सेल्स के फोरकास्ट करने में कैसे कर सकते हैं। और फाइनली मैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में रिग्रेशन एनालिसिस को एक सिंपल एग्जांपल, सेल्स फोरकास्ट का एक सिंपल एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको क्लियरली रिग्रेशन एनालिसिस समझ में आए। और लास्ट में मैं इसको समराइज भी करूंगा, ताकि एक साथ आपको इसका कंप्लीट ओवरव्यू मिल सके और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो रिग्रेशन एनालिसिस की। दोस्तों, अगर हम रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन मींस रिटर्निंग टू द मीन और एवरेज। रिग्रेशन का मतलब होता है दोस्तों वापस लौटना, रिटर्न करना। कहां पे रिटर्न करना? मीन्स या एवरेज में। यहां पे हम देखें तो ये जो लाइन है ये अपने एक मीन की तरफ बार बार क्या हो रही है? रिटर्न कर रही है। यहां से ये गई और ये अपने मीन की तरफ बार बार रिटर्न कर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन। फिर से मैं बताऊंगा, रिग्रेशन का मतलब होता है रिटर्न करना। कहां रिटर्न करना? अपने मीन या एवरेज की तरफ। अब ये क्यों कहते हैं इसे ऐसा? क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। कोई भी दो वेरिएबल होते हैं, हमने निश्चित ही ये हम जानते हैं कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन रिप्रेजेंट करता है रिग्रेशन एनालिसिस। तो इसीलिए इसको हम रिग्रेशन कहते हैं। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये बोल रहा है कि इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल टू डिटरमाइन अ डिपेंडेंट वेरिएबल which is called effect or and represented on y-axis. For example, sales for given independent variable which is also called cause and represented on x-axis. For example, advertisement expenditure. दोस्तों, इसको मैं अगर क्लेरिफाई करूं तो हम अगर देखें कि एक एग्जाम्पल लें तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अगर हम बढ़ाते जाएं तो यूजुअली जो सेल्स होती है उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें ग्रोथ होती है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कॉज है किस चीज का? सेल्स की ग्रोथ का। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को हम कॉज या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, और इस पे जो डिपेंडेंट है सेल्स, इसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल या इफेक्ट कहेंगे। तो इसके बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इस ग्राफ का, इस जो रिग्रेशन एनालिसिस है, वो बार बार जो वेरिएबल है वो मीन के तरफ अपने रिटर्न होगा, वापस लौटेगा, तो इसी को हम रिग्रेशन एनालिसिस कहेंगे। दोस्तों, जो रिग्रेशन होता है वो मेनली टू टाइप्स का होता है, एक सिंपल रिग्रेशन और दूसरा मल्टीपल रिग्रेशन। इस स्लाइड में हम सिंपल रिग्रेशन को समझेंगे। अगर सिंपल रिग्रेशन की बात करें तो इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल रिग्रेशन इज इफेक्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज एनालाइज्ड। इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर हम किसी एक ही कॉज का, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की स्टडी करें तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल रिग्रेशन। जैसे इसके पहले मैं एग्जांपल लिया था,
जो सेल्स होती है दोस्तों वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन उन सारे फैक्टर्स में हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के साथ अगर सेल्स का जो बिहेवियर है, जो सेल्स की चेंज है वो स्टडी करें तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल रिग्रेशन। और हम सबने स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला पढ़ा है y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसी को हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू a प्लस bx। तो ये एक सिंपल रिग्रेशन का एग्जाम्पल है। तो हमें समझ में आया कि सिंपल रिग्रेशन क्या होता है, अगर हम सिर्फ एक ही कॉज का, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इंपैक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, जो इंपैक्ट है इफेक्ट पे, उसे देखें तो इसे हम सिंपल रिग्रेशन कहेंगे। जैसे अगर हम सेल्स पे जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का जो इंपैक्ट है वो सेल्स पे देखें और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे फोकस करें और सारे जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, डिफरेंट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको इग्नोर कर दें, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल रिग्रेशन। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले से y इज इक्वल टू a प्लस bx। दोस्तों होता क्या है, इसमें हम यूजुअली a और b को डिटरमाइन करते हैं, इनके फॉर्मूलों को आगे मैं डिस्कस करूंगा, और एक गिवन वैल्यू ऑफ a और b को हम डिटरमाइन करके एक गिवन वैल्यू ऑफ x पे हम y की वैल्यू, सेल्स की वैल्यू फोरकास्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम मल्टीपल रिग्रेशन की बात करें तो इन मल्टीपल रिग्रेशन इफेक्ट ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज सीन। जैसे कि जो हमारा सिंपल रिग्रेशन था उसमें हम सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, एक कॉज का जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंपैक्ट था, जो इफेक्ट पे इंपैक्ट था वो देख रहे थे। मल्टीपल रिग्रेशन में मोर देन वन कॉज का, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट है, जो इंपैक्ट है किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, इफेक्ट पे, उसकी हम स्टडी करते हैं। तो सेम एग्जांपल अगर हम फिर से लें दोस्तों, तो सेल्स डिपेंड करती है किन किन चीजों पे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करती है, यूजुअली हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो सेल्स बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट के प्राइस पे भी बढ़ती है, अगर हम प्राइस थोड़ा कम कर दें तो यूजुअली हम देखते हैं कि सेल्स बढ़ जाती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है, एक और पैरामीटर है, क्वालिटी हम जितनी अच्छी अपने प्रोडक्ट की करते जाएंगे सेल्स की ग्रोथ उतनी ही बढ़ती जाएगी, और सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। लेकिन अगर सिर्फ हम इन तीनों फैक्टर्स, इन तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इन तीनों कॉजेस की बात करें और एक साथ इन तीनों कॉजेस का या इन तीनों में किसी दो कॉजेस का हम इंपैक्ट सेल्स पे देखें तो इसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल रिग्रेशन। इसको हम दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू a प्लस b1x1 प्लस b2x2 प्लस b3x3 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी वेरिएबल हैं इसी तरह से इसको बढ़ाते जाते हैं और a b1 b2 b3 ये सारे जो कांस्टेंट हैं उनको डिटरमिन कर देते हैं। दोस्तों अगर मल्टीपल रिग्रेशन की बात होती है तो मैं यहीं पे आपको बता दूं कि जो a b1 b2 और b3 का जो कैलकुलेशन होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन हमें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास काफी एडवांस सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, जैसे MS एक्सेल है जिसमें ये सारी वैल्यूज विद इन मिनट्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल रिग्रेशन। फिर से मैं बता दूं कि अगर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक साथ हम डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि इफेक्ट पे इंपैक्ट को देखें तो इस तरह के जो रिग्रेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में। तो जैसे मैं सिंपल रिग्रेशन का एग्जांपल लूंगा, y इज इक्वल टू a प्लस bx दोस्तों है फॉर्मूला इसका सिंपल रिग्रेशन का। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो हम करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ a, दूसरे स्टेप में हम b को डिटरमाइन करते हैं, और तीसरे स्टेप में अब हमें a पता चल चुका है, b पता चल चुका है, एक गिवन वैल्यू ऑफ x पे जो भी y की वैल्यू होती है वो हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, a रख देते हैं, b रख देते हैं और x रख देते हैं, और इसे हमें y की वैल्यू पता चल जाती है। सपोज हम करें कि अगर हमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का एक डेटा डिफरेंट दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट में जो सेल्स है वो दी हुई है, तो उस डेटा से हम A और B इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद किसी गिवन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे X की वैल्यू रख करके हम Y जो सेल्स है उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं स्टेप बाय स्टेप, स्लाइड बाय स्लाइड जो
A का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, B का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, और फाइनली जो Y है हमारा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी स्टडी कैसे करते हैं, उसका फाइनल डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, मैं आपको बहुत ही इजीली और सिंप्लीफाई इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, अगर हम एक एग्जाम्पल से इस सारी चीजों को, सारे स्टेप्स को समझें, तो रियल वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम हमें काफी सिंप्लीफाई हो जाएगी और काफी इजीली हम समझ सकते हैं। हम सपोज करें कि एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस प्रेडिक्ट सेल एट 10 यूनिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। एक हमें डेटा दिया हुआ है दोस्तों, जो ये ग्रीन से कलर से रिप्रेजेंटेड है, सिर्फ यही डेटा हमें दिया हुआ है। रेड कलर से जो मैं रिप्रेजेंट किया हूं वो हमें एस्टिमेट करना है, और ब्लू कलर से जो भी मैं काम किया हूं वो हमने कैलकुलेट किया है। फॉर टाइम बीइंग हमें सिर्फ ये ग्रीन कलर वाला डेटा दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? हमें एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का डेटा दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट में जो सेल्स है वो दिया हुआ है। अगर हम 3 यूनिट्स ऑफ एडवर्टाइज, यूनिट कुछ भी होती है, 3000 रुपीज है, 3 लाख रुपीज है, जो भी है, अगर इसको यूनिट में हम कंसीडर कर दें, और जो सेल्स है नंबर ऑफ आइटम्स की है, अगर हमारा 3 यूनिट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है तो 150 आइटम की सेल हो रही है। अगर उसको हम 9 यूनिट्स कर दे रहे हैं तो 600 आइटम्स की सेल हो रही है। इस तरह से हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है जिसमें डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में डिफरेंट सेल्स का जो डेटा है वो अवेलेबल है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 10 यूनिट्स ऑफ, जिसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है, कि 10 यूनिट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे सेल्स कितनी होगी, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सिंपल रिग्रेशन की, तो सिंपल रिग्रेशन का हमने इक्वेशन पहले ही जान लिया है कि y इज इक्वल टू a प्लस bx। तो इस इक्वेशन में दोस्तों हमारा जो सबसे पहला एम है कि इस डेटा का यूज करके a और b की वैल्यू पता करना। a और b की वैल्यू का जो मैं फार्मूला है यहां पे लिखा हूं दोस्तों, काफी ध्यान से इसको देखिएगा। b है समेशन स्मॉल xi स्मॉल yi बाई समेशन xi स्क्वायर। यहां पे दोस्तों देखिए, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो कैपिटल xi और कैपिटल yi है, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। जो b की वैल्यू है वो स्मॉल x और स्मॉल yi के फॉर्मेट में यहां पे लिखी हुई है। फर्दर जो ये स्मॉल समेशन xi yi है, ये फंक्शन है कैपिटल xi yi का, जो यहां पे दिया हुआ है। और फिर जो समेशन xi स्क्वायर है, ये फंक्शन है x कैपिटल xi का। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं करना है। फिर से मैं बता दूं, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों वो कैपिटल xi और कैपिटल yi के फॉर्मेट का है। जो हम b की वैल्यू डिटरमिन कर रहे हैं, b के वैल्यू का ये फार्मूला है, ये हमें याद होना चाहिए। समेशन xi सिंपल फार्मूला है दोस्तों, समेशन xi yi बाई समेशन xi स्क्वायर। तो जो ये वाला xi yi है, ये कैपिटल xi yi का एक फंक्शन है। तो अगर हम यहां पे देखें दोस्तों, हमें समेशन xi yi निकालने के लिए कैपिटल xi yi की जरूरत है। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया दोस्तों। सबसे पहले जो भी हमारे पास जो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि कैपिटल xi है, उसका हमने समेशन कर लिया। ये सबको हमने जोड़ दिया, तो यहां पे हम इजीली समेशन xi इज इक्वल टू 42 आ गया। उसके बाद दूसरे स्टेप में हमने इसका एवरेज ले लिया, जिसको हमने कैपिटल X से रिप्रेजेंट किया है। तो कैपिटल X इज इक्वल टू समेशन xi बाई n। n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है, तो 42 डिवाइडेड बाई 7 6 हो गया। सिमिलरली हमने yi का समेशन कर दिया है, और उसी तरह से जो एवरेज ऑफ y है वो यहाँ पे 340 को रिप्रेजेंट कर दिया है। xi कर लिया है दोस्तों, इस xi को स्क्वायर करके xi स्क्वायर यहां पे करके ये डेटा कलेक्ट कर लिया है। और इस yi डिफरेंट yi का स्क्वायर करके हमने जो xi और yi को मल्टीप्लाई करके यहां पे xi yi लिख लिया है। फर्दर हमने समेशन इस सारे का करके समेशन xi स्क्वायर की वैल्यू 300 पा ली है, और समेशन xi yi यानी ये सारे डेटा का समेशन करके समेशन xi yi की वैल्यू 17580 प्राप्त कर ली है। दोस्तों, जो हमारा पहला स्टेप है वो डिटर्मिनेशन ऑफ b का, लेकिन अब ये काफी इजी हो चुका है, क्योंकि हमने ये सारे जो हमने समेशन xi स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त कर ली है, समेशन xi yi की वैल्यू हमें पता है, समेशन xi की वैल्यू पता है, समेशन yi की वैल्यू पता है, हमें एवरेज ऑफ x पता है, एवरेज ऑफ y पता है।
तो अब हम अगर इस फार्मूले में जो सिंपल फार्मूला है b इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एक्स आई स्मॉल वाई आई डिवाइडेड बाई समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज पुट कर दें तो हमें इजिली b की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमने देखा जो समेशन एक्स आई वाई आई है वो फर्दर इज इक्वल टू समेशन कैपिटल एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स इंटू वाई। तो समेशन कैपिटल एक्स आई वाई आई है दोस्तों, यहां से हम अगर देख लें तो ये 17580 है, इसको हमने पुट कर दिया। कैपिटल एक्स की वैल्यू पता है हमें, यहां से 6 है। कैपिटल वाई की वैल्यू हमें दोस्तों पता है, यहां से 340 है और n 7 ऑब्जर्वेशन है। तो ये कर लिया हमने, तो हम बता सकते हैं कि जो समेशन एक्स स्मॉल एक्स आई वाई आई की वैल्यू है वो 3300 है। सिमिलरली जो समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर है वो है समेशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर माइनस एन कैपिटल एक्स स्क्वायर। तो समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों यहां पे हमने पता कर ली है कि वो 300 है। n फर्दर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7 है। एवरेज ऑफ x जो है वो 6 है और उसका स्क्वायर हम 36 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर भी पता कर लिया 48। b की वैल्यू जो है वो है समेशन एक्स आई वाई आई डिवाइडेड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर, इसका मतलब 3300 डिवाइडेड बाई 48। तो इसको हम करके 68.75 काफी इजीली हमने b की वैल्यू डिटरमाइन कर ली। दोस्तों सेकेंड स्टेप में हम a की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। जैसा कि हमें इक्वेशन पता है कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो हम सिंपली अगर इसका एक लेफ्ट साइड को राइट साइड में ट्रांसफर कर दें तो हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू कैपिटल y माइनस b कैपिटल x। b की वैल्यू हमने 68.75 पहले से ही पता कर ली है। y जो यानी कि एवरेज ऑफ y है वो 340 हमें पता है, और जो कैपिटल x की वैल्यू है वो हमें यहां पे काफी इजीली पता है, कितनी है 6 है। तो इसका यूज करके हम इजीली a की वैल्यू माइनस 72.5 आएगी, ये डिटरमाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारा सबसे आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आ चुका है, डिटर्मिनेशन ऑफ y, यानी कि क्या पता करना, सेल्स को फोरकास्ट करना। कितने यूनिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पे, 10 यूनिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पे। 10 यानी कि x की वैल्यू अगर 10 है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे x की वैल्यू 10 हो गई, a की वैल्यू माइनस 72.5 हमें ऑलरेडी पता है, b की वैल्यू 68.75 हमें ऑलरेडी पता है। तो इस इक्वेशन में अगर ये सारी वैल्यूज हम पुट कर लें तो इजीली हमें y की वैल्यू 615 मिल जाएगी। यानी कि 615 आइटम सेल्स होंगे, 615 आइटम्स की सेल होगी कितने यूनिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे, 10 यूनिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे। तो इस तरह से हमने काफी इजीली a, b और x की वैल्यू से y यानी कि सेल्स फोरकास्ट को किया। तो अब हम समझ गए कि रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करके काफी सिंपल वे में सेल्स फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं इस पूरे वीडियो को समराइज करूंगा ताकि एक साथ आपको रिग्रेशन एनालिसिस का कंप्लीट ओवरव्यू मिल सके। रिग्रेशन एनालिसिस में दोस्तों सबसे पहले हमने रिग्रेशन वर्ड के मतलब को समझा। रिग्रेशन का मतलब होता है वापस लौटना। कहां वापस लौटना, मीन की तरफ, एवरेज की तरफ वापस लौटना क्या कहलाता है, रिग्रेशन कहलाता है। ऐसा क्यों कहते हैं हम कि रिग्रेशन मीन की तरफ वापस लौट रहा है, क्योंकि ये एवरेज रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में। तीसरा हमने इसके यूज को जाना कि ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिससे हम डिपेंडेंट वेरिएबल को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी हमें दिया हुआ है उसके अगेंस्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल बता सकते हैं। दो तरह का रिग्रेशन हमने जाना, एक सिंपल रिग्रेशन, अगर हम एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही काज के द्वारा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि इफेक्ट में चेंज देखें तो इसे हम सिंपल रिग्रेशन कहेंगे। हमने एग्जांपल लिया, अगर हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का जो इंपैक्ट है सेल्स पे देखें तो इसे हम सिंपल रिग्रेशन कहेंगे। अगर हम डिफरेंट कॉजेस के द्वारा जो इंपैक्ट है, जो इफेक्ट है, उसे हम स्टडी करें तो इसे हम मल्टीपल रिग्रेशन कहेंगे। अगर इसमें एग्जांपल हमने लिया कि अगर हम सेल्स में जो भी चेंज है वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के साथ साथ प्रोडक्ट प्राइस का इंपैक्ट और प्रोडक्ट क्वालिटी का इंपैक्ट, ये तीनों चीजें अगर हम साथ साथ सेल्स पे जो इंपैक्ट डाल रही हैं उसको देखें तो इसे मल्टीपल रिग्रेशन कहेंगे। इसका हमने इक्वेशन जाना y इज इक्वल टू a प्लस b1x1 प्लस b2x2 प्लस b3x3,
इसमें हमने जाना कि जो A, B1, B2, B3 की कैलकुलेशन है उसको हम इजीली जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं MS एक्सेल इत्यादि उसके द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो कैलकुलेशन होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। हमने सिंपल रिग्रेशन में जाना कि y इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस बी एक्स, उसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दे करके भी हम समझे कि इजिली मैथमेटिकल फार्मूले के द्वारा a और b को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। b का जो फार्मूला है दोस्तों स्मॉल समेशन स्मॉल xi yi डिवाइडेड बाई समेशन स्मॉल xi स्क्वायर। जो समेशन स्मॉल xi yi है वो कैपिटल xi yi जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दिए हुए हैं उसका जो कॉम्बिनेशन है उससे हम निकाल सकते हैं समेशन स्मॉल xi yi, और फाइनली हम a की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कंप्लीटली रिग्रेशन एनालिसिस को मिनिमम फार्मूले के द्वारा इसका मैक्सिमम जो फिलॉसफी है वो समझा। अब मैं होप करता हूं दोस्तों आप अपने वर्ड्स में, अपने खुद के वर्ड्स में असाइनमेंट में 3 to 4 पेजेस लिख पाएंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आता है तो आप इनेबल होंगे कुछ लिखने के लिए, और ये कंटेंट थ्रू आउट द लाइफ आपको मेमोराइज रहेगा। दोस्तों मैं ये क्वालिटी कंटेंट कंप्लीटली फ्री बना रहा हूं, मेरा सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं ऐसे ही इंपॉर्टेंट और कंप्लीट कवरेज देने के लिए।